Hello 10th class students. Today 28 अगस्त 2020 I'm starting your English class और मेरे पास है आपकी सप्लीमेंट्री बुक सेकेंड रीसोल्यूशन और ये एक हेल्प बुक है। आपके पास में इसकी जो बुक होगी है ना, ये सप्लीमेंट्री बुक है मेरे पास में, ठीक है ना, रीसोल्यूशन की। तो आप इस बुक का जो रीसोल्यूशन का जो फर्स्ट चैप्टर है, इसका फर्स्ट चैप्टर है द थीफ स्टोरी, एक चोर की कहानी। रस्किन बॉन्ड ने ये कहानी लिखी है। मेरे पास बेटा यही अवेलेबल है, तो आप लोग वही है, सेम है, इसके अंदर वही सारा मटेरियल दिया हुआ है जो आपके अलग से उसमें बुक में दिया हुआ है, या फिर आपके पास में यही है सप्लीमेंट्री बुक, तो आप तो डायरेक्ट इसको निकाल लीजिए। देखिए द थीफ स्टोरी, चोर की कहानी क्या है। रस्किन बॉन्ड इसके राइटर हैं। आई वॉज स्टिल अ थीफ When I met अनिल, मैं एक चोर था जब मैं अनिल से मिला। आई वॉज ओनली 15, और उस समय मैं मात्र 15 साल का था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। उस समय जब मैं 15 साल का था, मैं एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और बहुत ही एक सक्सेसफुल चोर था, मतलब मुझे बहुत अच्छे से चोरी करनी आती थी। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच, अनिल एक रेसलिंग मैच देख रहा था। रेसलिंग जानते हो, कुश्ती जो होती है। व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब मैंने उसे देखा या मैं उससे मिला, अप्रोच होता है मिलना, तो जब मैं उससे मिला अनिल से, तो वो रेसलिंग का मैच देख रहा था। ही वॉज अबाउट 25, वो लगभग 25 साल का था। अ टॉल लीन फेलो, काफ़ी लंबा और पतला आदमी था। एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज़। और जैसे भाई मैं चोर था, तो मैं तो चोर के तरीके से सोचता था, तो मुझे मेरे हिसाब से वो काफ़ी बढ़िया आदमी लगा। लुक्ड ईजी गोइंग, साधारण सा, काइंड, सिंपल लग रहा था, और बिल्कुल मेरे पर्पज़ के लिए एकदम बढ़िया था वो। आई वॉज श्योर आई वुड बी एबल टू विन द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। मैं बिल्कुल श्योर था इस बात को लेकर के कि इस आदमी को मैं अपने कॉन्फिडेंस में ले लूँगा। है ना कि जैसे अपना कोई काम निकलवाने के लिए हमें पहले सामने वाले को कन्विंस करना होता है कि भाई मैं, मतलब अपन मिलकर ये काम करने वाले हैं। तो उसने सोचा कि मैं इसका विश्वास आसानी से जीत सकता हूँ, कॉन्फिडेंस था उसको। यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ। अब उसको लुभाने के लिए क्या कहा उसने, होता है ना कि सामने वाले की जब आप तारीफ करते हो तो वो आपसे इंटरेस्टिंग हो जाता है बात करने में। तो यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ। क्या आपको पता है कि आप खुद भी एक रेसलर जैसे लगते हो? उसे पता था लंबा और पतला सा आदमी है, लेकिन फिर भी उसको कहता है कि तुम एक बिल्कुल रेसलर की तरह लगते हो। आई सेड, मैंने कहा, अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, कि थोड़ी सी जो चापलूसी होती है, फ्लैटरी यानी कि चापलूसी जो होती है, वो हमें किसी को दोस्त बनाने में हेल्प करती है। आप किसी की तारीफ करोगे, वो बैठ के आपकी बातें अच्छे से सुनेगा, आपका दोस्त बनना चाहेगा। सो यू डू सो, ही रिप्लाइड, उसने कहा, है ना। विच पुट मी, सॉरी, so you do, he replied, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. उसने कहा कि तुम भी पहलवान जैसे ही लगते हो। Well, I was said modestly. तो ये बात सुनकर के I do wrestle a bit. What's your name? मैंने विनम्रता से कहा, यानी कि प्यार से कहा कि चलो ठीक है, तो थोड़ी सी कुश्ती, आई डू रेस्टल अ बिट, मैं भी थोड़ी सी कुश्ती लड़ लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है? हरी सिंह, आई लाइट, मैंने झूठ बोल दिया कि मेरा नाम हरी सिंह है, चोर कभी सच नहीं बोलते हैं। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीने अपना एक नया नाम रख लेता हूँ।
that kept me ahead of the police and my former employers. इससे मैं पुलिस और मेरे पहले वाले मालिकों से बच जाता हूँ। कि मतलब जब नया नाम होता है तो जो पुलिस होती है उसके सामने नया नाम आता है, और जो मेरे और एम्प्लॉयर्स हैं पहले के, है ना, जिनका मैं एम्प्लॉयर्स रह चुका हूँ, तो मेरे मालिकों से भी मैं बच जाता हूँ। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेस्लर एंड वर ग्रंटिंग। ये ऐसा इंट्रोडक्शन सुनने के बाद में अनिल टॉक्ड अबाउट वेल ऑयल्ड रेस्लर। अनिल बिल्कुल मेरे साथ ऐसे बात करने लगा जैसे जो रेसलिंग में जैसे दो रेसलर जब सामने खड़े होते हैं तो वेल ऑयल्ड होते हैं, मतलब एक दूसरे को हराने के लिए बिल्कुल तैयार जो होते हैं। तो बिल्कुल वो मतलब मेरे साथ बहुत खुल गया, अच्छे से बात कर रहा था। हुवर ग्रंटिंग, बिल्कुल जैसे जो रेसलर आपस में लड़ने के लिए ग्रंट करने लगते हैं। लिफ्टिंग, एक दूसरे को उठा पटकने के लिए तैयार हो जाते हैं। एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। I didn't have much to say. Anil walked away. I followed casually. मैंने ज़्यादा बातें नहीं की। अनिल वॉकड अवे, आई फॉलोड कैजुअली। और अनिल तैयार हो गया जहाँ मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहता था। हेलो अगेन ही सेड, उसने दोबारा से कहा हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, और मैंने उसको अपनी एक आकर्षक स्माइल दी, अपीलिंग स्माइल दी उसको। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। आई सेड, मैंने कहा। बट आई कांट पे यू, लेकिन मैं उसके बदले में तुम्हें पे नहीं कर पाऊँगा। कि मेरे पास पे करने को कुछ भी नहीं है। काम करूँगा, काम करेंगे साथ, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। कैन यू सॉरी आई थॉट दैट ओवर अ मिनट, एक मिनट के बाद या एक पल के बाद मैंने सोचा, परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन, कि जिस आदमी को मैं शिकार बनाना चाह रहा था, ये दुबला पतला आदमी, शायद मैंने समझने में थोड़ी सी भूल कर दी, है ना, कि जैसा वो दिख रहा था वैसा वो है नहीं। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, कि चलो पैसा मत देना, क्या तुम मुझे खाना खिला दोगे। कैन यू कुक, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है, पका सकते हो खाना। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, मैंने फिर से झूठ बोल दिया कि हाँ मैं खाना बना सकता हूँ। He took me to his room over the sweet shop. Sorry. He took me. Sorry. If you can cook, अगर तुम खाना पका सकते हो, then maybe I can feed you. तो मैं भी तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे सामने वाला उसकी सारी बातें समझ रहा है कि वो झूठ बोल रहा है। He took me to his room over the sweet shop. वो मुझे अपने कमरे के अंदर लेकर के गया। जो कमरा था वो मिठाई की दुकान के ऊपर बना हुआ था। एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, और मुझसे कहा कि तुम कहाँ पे सो जाओ, बालकनी पे सो जाओ। बट द मील, लेकिन खाना, आई कुकड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल, बड़ी मुश्किल से मैंने उस रात खाना बनाया। बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। खाना इतना बेकार बना था कि अनिल ने वो खाना उठाकर गली के कुत्ते को डाल दिया, और मुझे कहा कि तुम यहाँ से जा सकते हो, कि इतना बेकार खाना बनाते हो, मैं तुम्हारा करूँगा क्या। बट आई जस्ट hung around smiling in my most appealing way, लेकिन मैं बिल्कुल उसी अपने पहले वाले तरीके से अपीलिंग वे में मैं बिल्कुल मुस्कुराता रहा। एंड ही couldn't help laughing, लेकिन जो मेरा हंसना था, मेरा मुस्कुराना था, वो उसे मेरी तरफ आकर्षित करने में बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रहा था, मतलब मैं उसे बिल्कुल भी नहीं लुभा पा रहा था। लेटर ही पैटेड मी, लेकिन बार बार इर्द गिर्द घूमने से उसने मुझे पैट किया, मतलब थपथपाया। ऑन द हेड, मेरे सर पर थपथपाया। एंड सैड, और कहा नेवर माइंड, कोई बात नहीं। ही हैड टीच मी टू कुक, वो उसे खाना पकाना सिखाएगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सैड, उसने ही
ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, उसने मुझे मेरा नाम लिखना सिखाया। एंड सैड, और कहा ही वुड सोन टीच मी राइट होल सेंटेंसेज, उसने कहा कि मैं जल्दी तुम्हें पूरा सेंटेंस भी लिखना सिखाऊंगा। एंड ऐड नंबर्स, और नंबर ऐड करना सिखाऊंगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं उसके लिए बहुत आभारी था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू वॉट आई कुड अचीव, उसने सोचा कि एक बार अगर मैं पढ़ लिख गया तो फिर तो मैं कुछ भी पाने में कोई लिमिट ही नहीं रहेगी, मतलब मैं अनलिमिटेड पा सकता हूँ, मैं जो चाहे वो पा सकता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, जितना आपको पढ़ाया गया है अच्छे से रीड कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम आगे स्टोरी में पढ़ेंगे क्या होता है। ओके स्टूडेंट, सो थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।